हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ज़बरदस्त दिन रहा। वही बात है कि आवाम को मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि आवाम चाहती है बिग मूवमेंट कैंडल्स, और बहुत ज़्यादा मार्केट जब एक रेंज के अंदर फंसी होती है तो आवाम को होती है तकलीफ़। आवाम के हाथ में होती है ख़ारिश, खुजली, ट्रेड लगाने की। दिन में 10-10 ट्रेड्स लगानी है, एंड दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक और बड़ा तमाशा है। बेसिकली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। तो लेकिन उसमें होता क्या कि कहीं चीने मीने ग्रुप होते हैं, उनके कहने पर सिग्नल्स आते हैं और ट्रेड लगा लेते हैं, बाई या सेल की और सारा कुछ, और फिर एसएल उससे हटाते हैं। तो उसके बाद मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर वो ऑयल का क्या बनेगा। ठीक है, अब ट्रेड कहीं और से फंसी हुई उनकी, बगैर असल के ट्रेड में बैठे मैं मुंह उठा के, और लगे में जनाब जो है ना अल्लाह तवक्कल। सर गोल्ड का क्या बनेगा भाई? क्या हो गया? किस किस्म की ट्रेडिंग हो रही है? ये ट्रेडिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है? वजह यही है कि लर्न नहीं करना चाहते, इजी मनी की तलाश है, गैम्बलिंग करना चाहते हैं। देखिए, अच्छा, खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलूँ आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबीएल लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उससे अकाउंट बना सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अच्छा, उस पार्ट ग्रुप के अंदर ही सब चीज़ें डिस्कशन हो रही थी, सर टीके शेयर कर दें, सर चीज़ हो रही थी, एवरीथिंग इज़ देयर। तो उसके अलावा जो है वो होता क्या है कि जी, जीटीसी का एक ब्रोकर है, वो है रखा हुआ है यूरोप के और यूके के लोगों के लिए। यूरोप और यूके के अंदर यही बात है, जो ब्रोकर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप? वो वाया जीटीसी कर सकते हैं। जीटीसी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रोकर। और यूके में क्योंकि जो लेवरेज है बहुत कम है, लेकिन जीटीसी आपको अच्छा लेवरेज देता है, यूके का अकाउंट भी देता है जहाँ पर आप डिपॉजिट करके आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी के अंदर। अच्छा, ये चीज़ें हो रही होती हैं। देखिए, मैं आपको एक ना थोड़ा सा मैं बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने कहा सर आप बातें बड़ी, सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बगैर आपकी ट्रेड लेने की एबिलिटी कैसे बन सकती है, मेरी समझ से बाहर है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दैट। सबसे बड़े कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, कल मैंने एक मसले का जिक्र किया। दूसरा एक चीज़ है विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड्स। अच्छा, अब मैं बैठा हूँ, ऑयल है जी सेलिंग के अंदर, सिंस 94 से लेके 81 तक आ गई मार्केट, 1300 पिप्स चल चुकी है मार्केट। अच्छा, अब मैंने 81 के ऊपर सेलिंग डाली। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर इतना नीचे आ गई, आपने ट्रेड नहीं बताई। भाई मेरी तरफ से ना 61 पे चली जाए मार्केट, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, बाय के लिए रिट्रेस नहीं होगी, मैं ट्रेड के अंदर नहीं बैठूंगा। या मुझे परफेक्ट रिवर्सल साइंस मिलेंगे तब मैं बैठूंगा बाय की तरफ, वरना मैं नहीं बैठूंगा। दैट, और बाय के अंदर तो मस्ट बेसिस के ऊपर आपने एसएल लगाना है। सेलिंग का ट्रेंड बना है ना, सेलिंग के अंदर देखें, सेलिंग इंट्राडे के अंदर भी सेलिंग आनी शुरू हो गई है, सेलिंग प्रीडोमिनेंट हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर भी सेलिंग का नहीं आया, स्ट्रक्चर अभी बाय साइड का ही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मेरी तरफ से जो है वो, मार्केट में इंतज़ार में था कि जी सर ठीक है जी 88 तक री टेस्ट करे, नहीं करे, 84.5 तक कर ले, फिर हम सेलिंग देखेंगे। वहाँ से अगर कहीं और ऊपर निकल जाती है, वहाँ से हम सेल लगाएंगे, एसएल के साथ लगाएंगे। 88 तक आ जाती है, हम वहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे एसएल के साथ। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड मैकेनिज्म, थॉट प्रोसेस। यहाँ स्कैल्पिंग आप किस टाइम भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग आप किस टाइम कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग का फिर एसएल भी छोटा ही होगा, टीपी भी छोटा होगा। यू हैव टू मैनेज दैट। नैस्डैक का आप लोगों को बताया था कि रेंज प्ले कर रहा है, रेंज के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड का सेलिंग साइड ही बताई थी, रेंज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की, 30 से लेके 2 दफ़ा 30 पे रिजेक्शन आ चुकी है, नीचे नीचे लोज बना रहा है, अपना लो स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत दिनों बाद फंडामेंटल का जिक्र करने जा रहा हूँ, आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कल का फंडामेंटल प्ले करेगा, और अच्छा खासा प्ले करेगा। कल का फंडामेंटल है नॉन फैम पेरोल नंबर्स, एनएफपी। बड़े दिनों से एनएफपी ने कोई बहुत बड़ी मूव नहीं दी। गॉट इट?
NFP कल है 170 के एक्सपेक्टेड, इक्वल आ गई या उसके नीचे आ गई, नीचे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा है, उसके नीचे आ गई, क्या रिज़ल्ट होगा? मार्केट 1930 से लेकर 1955 यहाँ तक जा सकती है और उसके बाद तबाहकुन सेलिंग आ सकती है। द फ्लड गेट्स कोड ओपन टूवर्ड्स द डाउन साइड। बेसिकली मार्केट अभी डाउन मोमेंटम में है, 2 दिन हो गए बायर बनाया। अच्छा, अगर ये 3 दिन हो जाते ना और ये आज 2 कैंडल्स क्लोज होने जा रही हैं 1819 1820 के ऊपर क्लोज होती हैं, तो फिर 2 कैंडल्स एक तरह की जो है वो आप डोजी कह लीजिए, ये क्लोजिंग हुई है। और थर्ड कैंडल अगर 3 होती ना तो फिर मैं शायद थोड़ा बहुत बाय की तरफ इंक्लाइंड हो जाता, लेकिन ये जो कैंडल है ये अच्छी खासी आपको इन द एंड क्लोज सेलिंग में हो सकती है और स्ट्रक्चर टूट सकता है कल काफ़ी बुरा, काफ़ी ज़्यादा बुरा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है कंसोलिडेशन के साथ, जो इस लेवल के ऊपर भी थोड़ा सा सामान बेचना था वो बेचा जा चुका है। यहाँ से फ़ौरन रिवर्सल नहीं बनेगा। हाँ, ऊपर जाता तो सेलिंग बड़ी मज़ेदार बनेगी और फिर सेलिंग काफ़ी नीचे तक आएगी। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ऊपर अगर 63 मिल जाए, 53 मिल जाए, 33 तो है ही है, 38 33 का जो लेवल है वो तो है ही है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। और जनरल डायरेक्शन गोल्ड की ही रह सकती है। अच्छा, सिल्वर भी उसके हिसाब से ही है। सिल्वर का मैंने आपको लेवल बताया हुआ कल कि 19.5 अगर आता तो फिर वहाँ से बाय करने की सोचिएगा, अच्छी बाय मिल सकती है वहाँ से मतलब वो बाय है जो कि आपको सेलिंग में नहीं फंसाएगी। एक्सएनजी ने आज पंप लिया। एक्सएनजी का मैंने कल ही बताया था कि ये लेवल्स, मैं तो पीछे कितने दिनों से बोल रहा था कि आप इसको होल्ड कीजिए, आप इसको होल्ड कीजिए, और कल मैंने कहा था कि इस लेवल के ऊपर बाइंग तो नहीं है, लेकिन अगर बाय करना चाहते हैं तो दिस बाय विल बी इन प्रॉफिट, और ये बाय आपकी फंसेगी नहीं। तो आज अच्छा प्रॉफिट रहा, अच्छा पंप लिया एक्सएनजी ने। ऑयल नीचे रहा, नीचे जाता गया। देखें, वही बात होती है मेरी तरफ से, चाहे 61 पे चला जाए, अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेके ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता तो मैं इसको सेल नहीं करूँगा। हाँ, मैंने बाई की 81 के एसएल के साथ कॉल ज़रूर दी हुई है, जस्ट 30 पिप्स का एसएल है, रात के टाइम लेट नाइट ट्राई एक स्कैल्पिंग ट्रेड है। वैसे तो वो तकरीबन 50-60 पिप्स प्रॉफिट में गई थी, 70 पिप्स प्रॉफिट में गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको बाय कर लिया, ग्रुप के अंदर क्लोज कर लिया। अभी बार आई एम स्टिल इन दिट, क्योंकि ये छोटे छोटे जो एसएल होते हैं यहाँ से अगर वही बात है ट्रेड निकलती है तो 83.5 तक भी जा सकती है, जो कि पहला हमारा स्ट्रक्चरल चेंज ऑर्डर है। जो M30 के ऊपर अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो 83 से 83.5 की है, और वहीं से जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, तो अच्छी सेलिंग ये सिक्का। लेकिन राइट नाउ आई मीन बाय पोजीशन विद द वेरी वेरी स्मॉल एसएल। हो सकता है जो है वो बातें करते हिट हो गया हो, लेकिन ये कि स्टिल नाउ के 26 से जो है वो बाइंग किया हुआ 81.26 से, अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट में ही है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको सिस्टम को समझना चाहिए कि जी ट्रेड हो क्या रही है। नैस्डैक का H4 की जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश बनी है, और जो पिछली कैंडल थी अभी जो है वो ज़री बात है रेंज प्ले चल रहा है। रेंज प्ले से मुराद यही है कि कल अगर लोअर लो बनाने की कोशिश करता है, असल चीज़ यही है कि कोई भी H4 कैंडल जब तक 15,860 से ऊपर 14,860 14,865 से ऊपर ओपनर क्लोज नहीं होगी नैस्डैक की, नैस्डैक विल नॉट गेट इनटू द बाइंग ट्रेंड। ये एक सिंपल सी है, बहरहाल रीटेस्ट कर रहा है, लोअर लोज बना रहा है, और सिर्फ हायर हाई का इंतज़ार है। लोअर लोज की 2-3 फॉर्मेशन अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पर भी नैस्डैक पूरी कर चुका है। ओके जी, और ग्रुप के अंदर जो है वो टी ए भी इसका शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह कि कैसे ट्रेड ली जा सकती है और क्या मेरा एक्सपेक्टेड मैकेनिज़्म बन रहा है जो कि नैस्डैक का है और ऑयल का, सब ये 2 चीज़ों का मैं लाजमी करूँगा शेयर। तो अच्छा, एकेडमी का मुझसे पूछते हैं। अच्छा, एकेडमी जो है वो क्लासेस हैं अगले मंथ 12 तारीख को, क्लासेस एंड रजिस्ट्रेशन ओपन है, फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ। तो जिन लोगों को करनी है, देखें क्लासेस और मेंटोरशिप है बेसिकली, खाली ये नहीं है कि लेक्चर पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई, रिकॉर्डेड लेक्चर था या वन साइड लेक्चर था। दीज आर इंटरेक्टिव लेक्चर्स, ये इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी विद द असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, फिर 3-4 महीने की मेंटोरशिप के साथ ये लेक्चर्स होंगे।
मेंटोरशिप से मुराद यही है कि आप वो एक ग्रुप के अंदर रहेंगे, उस ग्रुप को आप देखें, उस ग्रुप को यूटिलाइज आपने करना है ग्रुप में रिगार्डिंग द ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द सेटअप्स, रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स, हर चीज़ सवालात आपने क्रिएट करना है। वी आर रेडी टू गिव यू द आंसर्स, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ानी है वो हमने 7 दिन के अंदर पढ़ा दिया। जो हमने इनिशियल प्रैक्टिस करवानी है वो मैंने असाइनमेंट्स की फॉर्म में, असाइनमेंट्स रीचेक वो हमने कर दिया। अब उसको फर्दर इस्टेब्लिश करना है तो वो आपने खुद करना है, वो आपने खुद करना है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। और वो वीआईपी ग्रुप का बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो भाई जो हमारे आईबी पर हैं और जिन्होंने हमारे कोर्स किया हुआ है, ये दोनों चीज़ें की हुई हैं, तो वो जो हैं वो उस वीआईपी ग्रुप का हिस्सा हैं। और वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तो, लेकिन वीआईपी ग्रुप के अंदर लर्निंग है, सारे लर्नड लोग हैं, पूरा सेट ऑफ ट्रेंड पीपल है जो कि हवा में बात नहीं करेंगे, हवा में घोड़े नहीं उड़ाएंगे। दे न्यू व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल एंड व्हाट द मार्केट इज़ ट्राइंग टू टेल, वो उसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेड एरियाज़, एक्सपेक्टेड बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, ये चीज़ें ट्रेंड ग्रुप के अंदर, वीआईपी ग्रुप के अंदर होती हैं। ठीक हो गया जी। तो यूरो और जीबीपी साइडवेज उसमें मूवमेंट फंसे हुए, लेकिन कल एनएफपी के बाद अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम इनमें देख सकते हैं। डीएक्सवाई थोड़ा सा डाउन जा सकता है अगर जो है वो कम आता है, जिसके चांसेस हैं कि एनएफपी नंबर 170 से कम आएगा, इट हैपन, तो फिर डीएक्सवाई नीचे आएगा। यूरो और जीबीपी ये काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, पंप ले सकते हैं। 100 पिप्स का पंप तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत देर से प्रेस चल रहे हैं, बायर्स तड़प रहे हैं, बायर्स के हाथ में खारिश हो रही है और दे वांटेड सम मोमेंटम टू बाय दीज थिंग्स। और जो सेलर्स हैं उनके लिए फिर कल तो नहीं, करेंसी बेस की बात करता हूँ, शायद मंडे को इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से लेवल समझाए जाएँ, वीडियो समझाए जाएँ, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझाया जाए। तो ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू वेरी मच।